दिनकर साहब ने एक बड़ी अच्छी पंक्ति कही थी कि जहां चाणक्य नीति का विस्तार है, नालंदा यूनिवर्सिटी तो तोड़ दिया तुमने, लेकिन फिर भी बिहार ज्ञान का भंडार। नमस्कार, मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। आज हम बिहार के विषय में बात करेंगे। जी हाँ, ये वही गौरवशाली बिहार है जिसके इतिहास के पन्ने अब महज एक पन्ने रह चुके हैं। वर्तमान परिस्थिति में बिहार कहीं छुप के रह चुका है। अब बिहार वो जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि नहीं रही, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि नहीं रही। ये बिहार उस समय के बिहार से बहुत ही विपरीत बिहार है। अभी के बिहार को याद करते ही हम पलायन सोचने में दिमाग में आता है, हमारे दिमाग में बेरोजगारी आता है, हमारे दिमाग में किसानों के ऊपर शोषण नजर आता है, लगातार युवाओं का पलायन नजर आता है। बहुत सी कई ऐसी चीजें हैं जो लगातार बिहार को सोचते ही हमारे जहन में आने लगती है, और इसका साफ सुथरा कारण है कि वहां की गंदी राजनीति। जी हाँ, हम बात उसी गंदी राजनीति की करेंगे जिसको लेकर बिहार के लोग लगातार शोषित होते आए। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि आज बिहार ऐसे जगह पे पहुंच चुका है जहां से बिहार अस्तित्व विहीन होने के कगार पे है, और बिहार के युवा लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं। बिहार में एक श्रमिक वर्ग है जिसकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है, और उन्हें अपने कार्य के लिए कहीं अन्य राज्य जाना पड़ता है, अपने कार्य को आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। लेकिन इन सभी चीजों का आखिर जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है। खैर, इसके विपरीत अभी अगर बात करें वर्तमान परिस्थिति में, तो सभी पार्टियां बिहार की, जैसे जहां महागठबंधन की वर्तमान में सरकार है, जिसको लेकर सभी लगातार एक दूसरे से आरोप प्रत्यारोप करते आए हैं। जहां बात अभी एक तरफ जहां प्रशांत किशोर की करें, जो देश के रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर, जो लगातार पद यात्रा कर बिहार के हर क्षेत्र में, हर कस्बे में पहुंचने की का प्रयत्न करते हैं, और लगातार रूप से लोगों से मिल, भाजपा हो या फिर महागठबंधन हो, लगातार उनके विचारधाराओं को गलत साबित कर अपने विचारधारा उनके पास तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जो कि हमारे देश के क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण ने एक बात कही थी कि अगर जनता के विषय में जानना है तो जनता के पास जानना होगा, और रणनीतिकार भली भांति जानते हैं कि उन्हें जनता का प्यार कैसे मिलेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या जनता उनकी विचारधारा को अपनाएगी? अभी हाल में वैशाली में अपने पद यात्रा के दौरान, जन सुधार पार्टी के पद यात्रा के दौरान, प्रशांत किशोर ने लगातार भाजपा, महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां हैं, एनडीए यूपीए, अगर साफ तौर पर बात करें, एनडीए यूपीए की विचारधारा को लगातार गलत ठहराया। कई ऐसे बातों हैं जिनको लेकर उन्होंने भाजपा को घेरा है, नरेंद्र मोदी को घेरा है, नीतीश कुमार को घेरा है, तेजस्वी यादव को घेरा है, लालू प्रसाद यादव के विचारधाराओं का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है, क्या बिहार की जनता अकेले प्रशांत किशोर को बिना किसी भी गठबंधन के साथ अपनाने को तैयार है? क्योंकि प्रशांत किशोर कोई अनजान नाम नहीं है। प्रशांत किशोर एक बड़े व्यक्तित्व का नाम के समूह है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो देश के हर राज्यों में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, उत्तर प्रदेश हो, या फिर केंद्र की सरकार हो, सभी राज्यों में उन्होंने अपनी रणनीति लगाई, और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए। ऐसा भी माना जाता है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा हाथ प्रशांत किशोर का है। और आज जब वो प्रशांत किशोर स्वयं बिहार की राजनीति में उतरने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो आखिर कितना सफल होंगे? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और प्रशांत किशोर की विचारधारा की भी बात करेंगे हम आगे। लेकिन पहले हम जानेंगे कि हमारे साथ जो पत्रकार वर्ग के एक हमारे भैया हैं, गुड्डू भैया, जो कि यहाँ पे कार्यरत और पत्रकार है, तो एज अ पत्रकार ये क्या सोचते हैं इस विषय में कि प्रशांत किशोर की भूमिका क्या है बिहार की राजनीति में, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उनका राय। नमस्कार गुड्डू भैया, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया बढ़िया। बताइए कि अभी बिहार में, सीधा सीधा पॉइंट पे आते हैं, कि बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें प्रशांत किशोर का क्या योगदान है? देखिए, बीजेपी को 2014 में लाने में, खासकर डिजिटल में उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा। उस समय डिजिटल में जितना कैंपेन हुआ था बीजेपी के लिए, उन्होंने किया था। अब रही बात बिहार के लिए उन्होंने पहले वो जदयू के नीतीश कुमार के लिए भी उन्होंने काम किया, फिर जदयू पार्टी से भी जुड़े, फिर जदयू से उनका मतभेद हुआ, फिर वो अलग हुए, और उन्होंने एक अपना नई पार्टी जन सुराज पार्टी बनाई है, और इस पार्टी के माध्यम से वो गांव-गांव की पैदल यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। ये कितना सफल होता हुआ आपको लग रहा है जमीनी स्तर से? देखिए, आज हम जितनी पार्टियां, चाहे एनसीपी हो, टीएमसी हो, जदयू हो, आरजेडी हो,
ये सारे कांग्रेस के अगेंस्ट में खड़े हुए, और रिजल्ट ये हुआ है कि कांग्रेस से अलग होके, कांग्रेस की विचारधाराओं से अलग हट के इन्होंने अब अपनी पार्टी का निर्माण किया। लेकिन इन फ्यूचर में, चाहे आप हाल ही में आपको भी ले सकते हैं, तो इन्होंने कांग्रेस के अगेंस्ट अपने मूवमेंट को बढ़ाया है और अपनी पार्टी का गठन किया है, और आगे जाके इन्होंने कांग्रेस के साथ ही हाथ मिलाई है। तो ये ना कहीं विरोधाभास है। ऐसे इस माध्यम से ये लोग क्या करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम इनके खिलाफ है, इनके विचारधाराओं के खिलाफ है, आप हमें वोट दे दिए। जैसे इनकी सत्ता मिलती है, और ये क्या होता है, जिसके अगेंस्ट आप उनके पार्टी गठन किए होते हैं उन्हीं से जाके मिल जाते हैं। तो एक देखा ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो सिलसिला आला रहा है, ये भी अपने बातों को लेके जा रहे हैं। अब देखना है कि कहाँ तक सफल होते हैं। हाँ, तो जैसा कि इनसे प्रश्न पूछा गया था, सवाल यही बनता था कि भाई अगर प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में आ रहे हैं तो क्या वो गठबंधन के साथ आएंगे या फिर जनसुजार अकेले लड़ेगी बिहार की विधानसभा के चुनाव। तो उनका जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और लगातार भाजपा और कांग्रेस की विचारधारा को लगातार गलत ठहरा रहा है। इवन जेडीयू हो, आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टी को एक साथ वो निशाना बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो अकेले जनसुजार पार्टी लड़ती है, अकेले प्रशांत किशोर लड़ते हैं, तो बिहार की जनता उन्हें स्वीकृत करेगी अथवा नहीं करेगी? इस पे आपका क्या अनुमान है? देखिए, किसी विद्वान ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति एक बार सत्ता का भोग लेता है तो उसकी मृत्यु सत्ता में ही होती है। अगर हम बात करें इनकी पार्टी के बारे में, इनको मैं समझता हूँ कि इनके पूर्ण बहुमत बिहार में मिल पाएगी, क्योंकि इनको टक्कर देने के लिए आरजेडी है, बीजेपी है, जदयू है, कांग्रेस है, इनको टक्कर देना बहुत मुश्किल है। और एक बात करें बिहार की, तो बिहार में जातिवाद प्रचलित है। जब से स्थापना हुई बिहार की, जाति के आधार पर ही वोट मिलता है, और आपको हर एक जात में ठेकेदार मिल जाएंगे, जाति को ठेका लेने वाले, जो क्या करते हैं, हम इस जाति के, आप मेरे कहने वोट दीजिए। उसका मलाई वो चाहते हैं, उस जाति को नहीं मिल पाती है। इसमें भी हम देखते हैं कि ये चीज़ है, इनके लिए एक पहल कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, एक अच्छी पहल है, लेकिन कहाँ तक सफल होंगे कहना बहुत मुश्किल है। और अकेले सरकार बनाना मैं समझता हूँ कि बहुत कठिन बात है। इनको भी किसी के साथ अलायंस करना ही होगा, या तो बीजेपी के साथ करे, या आरजेडी के साथ करे, या जेडीयू के साथ करे। बिना अलायंस के आज के डेट में कहते हैं कि पूर्ण बहुमत सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। एक पहल जो इन्होंने की है, आप जैसे उनकी तारीफ कर रहे हैं, एक पहल, एक बहुत ही देखा जाए तो बहुत दिमाग में इस प्रकार की चीजें आती है कि अगर प्रशांत किशोर है जो नीतीश कुमार को बना सकते हैं, जो नीतीश कुमार की पार्टी को बिहार में ला सकते हैं, क्या जब उनकी बारी आई वो बिहार के लिए लगातार जिस प्रकार से युवाओं की बात करते हैं, बात रोजगार की करते हैं, बात पलायन रोकने की करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इनका जो एजेंडा है बाकी पार्टियों से बहुत ही भिन्न है? एक चीज बताई, पलायन जब से बिहार मतलब 1951 के लिए, उसके बाद बिहार से पलायन रुका नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही डाउन है। और ये बात कर रहे हैं तो इनकी बात में सच्चाई है, मैं ये नहीं कहता कि गलत है, सच्चाई है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत टफ है। जितने भी पार्टी हुई है रोजगार पे नाम पे हुई है, लेकिन ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए बहुत सारे आपको वादा कर देंगे कि हम ये आएंगे तो ये कर देंगे, आएंगे तो रोजगार दे देंगे, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर लाना एक बहुत टफ काम। और ये वादे ये नहीं करें, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, जो भी हो, जिनको चुनाव लड़ना होता है, ये वादे करके जाते हैं। जब सत्ता पे बैठते हैं तो उनकी मोटिव अलग हो जाती है और वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रेजेंट करने लगते हैं कि आने वाले फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर। जैसे नीतीश कुमार अभी कर रहे हैं, मैं प्रैक्टिकली नहीं कर सकता। आप जमीनी स्तर पे भी जाइएगा, पंचायत चुनाव में, तो गांव के जो मुखिया होते हैं वो अगर वो एक बार जीत जाते हैं तो अपने आप को वो क्या विधायक होड़ में अपने आप को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। तो ये टेंडेंसी है, हम हो या आप हो, कोई हो, हर कोई चाहता है कि हम यहाँ से आगे जाए, लेकिन इस चक्कर में होता ये है कि हम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो परेशानियां होती है, उसकी तरफ ध्यान ना देके अपने पार्टिकुलरली या पार्टी की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार एक सवाल के घेरे में रहा है कि इस प्रकार की चीजें अगर हो रही हैं
तो बिहार के में कहीं ना कहीं बिहार में का इसको लेकर बिहार की इस वर्तमान परिस्थिति को लेकर कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। आपने एक अच्छी बात कही कि पहल की बात कही, प्रशांत किशोर ने पहल की, और धन्यवाद आपका हमारे साथ समय देने के लिए। तो ये बेसिकली गुड्डू भैया थे जो कि एक पत्रकार के तौर पे माने जाते हैं, और इनका ये मानना था कि ये पहल अच्छी है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर वायदे की बात करें, कई सारी ऐसी चीज है जिसको लेकर सरकार में आने के बाद लोग भूल जाते हैं। खैर, सवाल अभी भी वही है कि बिहार के वर्तमान परिस्थिति का जिम्मेदार कौन? क्या पलायनें रुकेंगी? क्या बेरोजगारी में थोड़ा सा तबादला होगा? इसके अतिरिक्त क्या बिहार के किसानों को न्याय मिलेगा? क्या वहां जो उपज रहे उपजा को वास्तविक स्थान मिलेगा, वास्तविक मूल्य मिलेगा? सवाल बहुत से हैं और जवाब कुछ भी नहीं। तो बाकी खबरों के लिए बने रहे अखबार के साथ। मैं शुभम पाठक, धन्यवाद।